प्रिय दर्शकों, आपने थंबनेल पर तो पढ़ा ही होगा, वह प्रभावशाली चीजें जो कभी आपके पास धन की कमी नहीं होने देंगे। जय भैरव बाबा की। मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी टुडे। तो मित्रों, धन कमाना मनुष्य का सपना होता है। हमेशा से हर मनुष्य एक ही कल्पना करता है कि उसके पास धन की कभी कोई कमी ना रहे, वो जो चाहे वह कार्य कर सके, कभी उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, जो चाहे वह खरीद सके। लेकिन मित्रों, जरा सोचिए कि ये इच्छा अधिक से अधिक मेहनत करने के बाद भी सिर्फ कल्पना बनकर ही रह जाए, तब आप अपना पर्स खोले और निराशा आपके हाथ लगे। शायद मेहनत के बाद भी आपका पर्स हमेशा खाली रहे, अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में आप असफल रहे। तो मित्रों, इसी विषय पर आज कुछ सरल उपाय आपके लिए लेकर मैं आया हूं, जो आपकी इस समस्या का समाधान करने में मददगार भी होंगे। कुछ प्रभावशाली चीजें जिन्हें आप अपने पर्स में अगर सदैव अपने पास रखेंगे तो आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। आपके पर्स में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा और आप अपने जीवन में अपने आप को कभी भी परिवार के सामने असमर्थ और विफल महसूस नहीं करेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात आपको सदैव ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपने पर्स में किसी भी देवी या देवता या धार्मिक स्थल की फोटो न रखें। अगर आपको अपने पर्स में कोई तस्वीर रखनी है तो सदैव अपने परिवार की तस्वीर अपने पर्स में आप रखें। वो सरल उपाय जो कभी नहीं रहने देंगे आपका पर्स जो है खाली। आप क्या करें, ओम या स्वास्तिक का चित्र आप अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि यह चित्र कहीं से फटा या कटा हुआ न हो। पर्स में कई सारी जेबें होती है, सदैव ध्यान रखें कि अपने पैसों को सही ढंग से रखें। नोटों को और सिक्कों को हमेशा आप अलग अलग करके रखना चाहिए और ध्यान रखें कि जब भी आप अपना पर्स खोलें, कभी भी सिक्के जमीन पर ना गिरे, क्योंकि इससे लक्ष्मी माँ का अपमान होता है। लक्ष्मी माँ आपसे रुष्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपका पर्स धन से खाली ना रहे तो आपको अपने पर्स में सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा रखना चाहिए। इसको अगर आप सदैव अपने पास रखते हैं तो लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव आपके पर्स में और जेब में जो है बनी रहती है। आप पीतल या चांदी का आप जरूर रखिए, क्योंकि सोने का गोल्ड जो है महंगा होता है, इसलिए आप गोल्ड का मत रखिए, आप पीतल का और चांदी का आप रख सकते हैं। तो पुराने समय से कौड़ियाँ हमेशा महत्व रखती थी और आई भी है, क्योंकि कौड़ियों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यदि आप इन कौड़ियों को अपने पर्स में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आप ये भी कर सकते हैं, एक कौड़ी को आप उसके अंदर छेद कर कर उसमें एक काला धागा बांध कर आप गले में भी पहन सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी कृपा आप पर बनी रहती है। आप अपने पर्स में गोमती चक्कर को भी सदैव अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इसको रखने से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य कर ले। पूजा कैसे करनी है आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार के दिन 11 अभिमंत्रित गोमती चक्कर आप क्या करें, इत्र में अच्छी तरह से मिला ले, चंदन मिला ले और तिल का तेल लगाए इन पे और किसी लाल कपड़े में बांध दे और इसके बाद इसे अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं। अब अगर आप अधिक खर्चीले हैं, धन बचा नहीं पा रहे हैं, बरकत नहीं होती है, अधिक खर्चा हो जाता है, तो आप अपने पर्स में पीपल का पत्ता साबुत बिना कटा फटा नहीं होना चाहिए, पर्स में बिना मोड़े हुए रख ले। लेकिन पीपल के पत्ते को रखने से पहले ह्रीम लिख ले पीपल के पत्ते के ऊपर और पत्ते को धूप दीप दिखाए, पूजन करके ही अपने पर्स में आप रख ले। ध्यान रखें कि इसे शनिवार के दिन आपको करना है और पूरे सप्ताह इसको अपनी जेब में रखना, फिर अगले शनिवार को अगले सप्ताह के शनिवार को इसे बदल देना है और नया पत्ता ऐसे ही आपको रखना है। इससे आपके खर्च भी कम हो जाएंगे और धन आपके पर्स में बचने भी लगेगा, खर्चा भी कम होगा और बरकत भी आने लगेगी।
तो मित्रों, यह थे कुछ सरल उपाय, या यूं कहूं कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें आप सही और उचित ढंग से अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो आपका पर्स धन से कभी खाली नहीं रहेगा। मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी मेहनत भी कभी विफल नहीं जाएगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार भी जो है होने लगेगा। मित्रों, अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई प्रश्न है या आपके घर में कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अवश्य ही आपकी समस्या, आपकी कुंडली के अनुसार, आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपको उपाय बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, जरूर संपर्क कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख पाए। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए जय भैरव बाबा।